गुड इवनिंग एवरीवन। चंदन भैया स्क्रीन शेयर करने का कर दो। अब कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, दिख रहा है? आ रहा है स्क्रीन? हाँ। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरा प्लान शो है, पर इसमें टॉपिक में है कि वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करें तो अभी के दुनिया में हम लोग जहाँ पे भी देखेंगे, हर क्षेत्र में आपको महिलाएं आगे नजर आएंगी। अभी हर जगह पे महिलाएं लीड रोल प्ले कर रही हैं। ये कुछ इंडिया की टॉप मोस्ट 10 टॉप मोस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना आइडिया लगा के अपने बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एक्चुअल में बिजनेस करने के लिए या कहीं पे भी हमें इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग को अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना होता है, अपना पैशन फाइंड आउट करना होता है कि हम लोग कहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो अगर जैसे हम लोग अपना पैशन, इंटरेस्ट, ये सब चीजों को ढूंढते हैं, तो हम लोगों को अंदर से एक एम्बिशन आता है कि हाँ, हम ये चीज मुझे करना है, इस ऊंचाई तक मुझे जाना है, मेरा अपना जो आइडिया है उसको मुझे सबके पास पहुंचाना है। ये अपने आप से अंदर से आता है एम्बिशन फिल करने के लिए। तो उसमें हम लोग अपने से विलिंगनेस भी आता है कि हम लोग कुछ चीज सीखें, कुछ चीज सुने, कोई कुछ बोल रहा है, सजेशन कर रहा है, तो हम लोग उसको सुने, उसको ऑब्जर्व करें, फिर खुद को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ढाल सकते हैं खुद को। और सबसे बेसिक मेन चीज है कि जो हम लोग ऐसा बिजनेस नहीं सोचे कि अपना घर बार बेच के सब इन्वेस्ट करके और बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग एक अफोर्डेबल बिजनेस से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि हम लोग अपने जो अपना इकोनॉमिक लेवल है अभी रिसेंट, उससे हम लोग शुरू कर सकते हैं। या फिर थोड़ा अगर इन्वेस्ट करना हो तो बहुत इन्वेस्ट नहीं करें, ताकि हम लोग फंसे नहीं कहीं। तो एक अफोर्डेबल बिजनेस से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नीड्स एंड ड्रीम्स वर्सेस इनकम है एक्चुअली उसमें। तो नीड्स होता है कि हमारी जो जरूरतें होती हैं, और ड्रीम्स होता है जो हमारे सपने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। वो नीड्स भी बहुत बड़े होते हैं, ड्रीम्स भी बहुत बड़े होते हैं, और उसके सामने हमारा इनकम होता है छोटा सा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे तैसे उस नीड को पूरा करने के लिए अपना इनकम में किसी तरह चलाते हैं। फिर इसमें क्या है कि अगर हम लोगों के पास इनकम कम होती है, तो हम लोगों को अपने नीड्स और ड्रीम्स को भी छोटा करना पड़ता है, हमारे इनकम को बड़ा दिखाने के लिए, कि हम लोग दिखा रहे हैं कि हाँ, हमारा इनकम ज्यादा है, लेकिन हम लोग अपना गुजारा इसी में कर ले रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? हम लोग अगर वाइस वर्सा देखें, तो हम लोग अगर अपना इनकम बड़ा कर लेते हैं, तो हमारे नीड्स और ड्रीम्स इतने छोटे हो जाएंगे कि उनको फुलफिल करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम लोग अपना इनकम बड़ा करें, ना कि अपना ड्रीम्स को छोटा कर ले या अपने नीड्स को छोटा कर ले। उसके लिए जरूरी क्या है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोगों को पैसा चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है। तो आइडियल जो सिचुएशन है, जो जिसमें कि हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग सब सही चल रहा है, उस सिचुएशन में हमारे पास पैसा, समय और सिक्योरिटी तीनों होती है। वही अगर तीनों नहीं हो तो सिचुएशन अलग होती है। कहीं पे पैसा होता है लेकिन टाइम और सिक्योरिटी नहीं होती है। कहीं पे समय होता है तो टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कहीं पे समय भी है, पैसा भी है, तो सिक्योरिटी नहीं है। बस इस तरह से अनसर्टेनली हमारा लाइफ चलते रहता है। बात करते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की। तो हम लोग जब कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो वो होता है हमारा एक एक्टिव इनकम। मतलब अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें उस चीज की सैलरी मिलती है।
तो वो हम लोग एक्टिव इनकम में काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक इनकम ये भी है कि अगर हम लोग कोई एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं और उससे अगर हमारा कोई पैसा इनकम आ रहा है तो उसको हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं, और उसके लिए हमें हमेशा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें एक सिस्टम को जनरेट करना पड़ता है। जब एक इंसान का अगर हम लोग पूरा जिंदगी का देखें तो अप्रोक्सली सोच सकते हैं कि वो 20 साल की उम्र से अगर काम कर रहा हो और 60 साल की उम्र में रिटायर कर गया तो अप्रोक्स 40 साल की उम्र तक उसने काम किया। तो इसमें क्या होता है कि अगर देखें कि अगर पर डे उसने 10 घंटे काम किए हो, एक महीने में लगभग 250 घंटे काम किए हो, तो पूरे 40 साल के लाइफ उसके वर्किंग ड्यूरेशन में उसने 1,20,000 घंटे काम किए हुए होते हैं। लेकिन इसमें जो मनी फॉर्मूला है इसमें आप देख सकते हैं कि मनी कैसे आता है कि अगर आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस है और उसको आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पैसा आता है। इसमें अगर आपके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है और लिमिटेड एजुकेशन है और टाइम भी लिमिटेड है तो आपकी इनकम होती है लिमिटेड। लेकिन अगर आप इस जगह पे टाइम को अनलिमिटेड कर देते हैं तो आपकी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे देखो कि रिलायंस जियो का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसने सपोज कि 50,000 एम्प्लॉयज को अपना हायर किया और उनको पर डे 10 आवर्स 10 घंटे काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि उनको एक दिन का 5 लाख घंटा मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, टाइम को अनलिमिटेड बढ़ा दिया जाता है। तो उससे कंपनी को ज्यादा पैसा इनकम होता है। फिर जब बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट बेस्ड, ऑब्वियसली सारे बिजनेसेस प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, तो इसमें कैसा होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर में प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो 30 रुपीज अगर हम लोग अप्रोक्स मान रहे हैं, तो वो स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सब के थ्रू जब कंज्यूमर के पास आता है तो वो 100 रुपीज वो लोग सेट करके मान लीजिए रखते हैं। तो ये जो बीच का 60 to 70% पैसा होता है वो एडवर्टीजमेंट में और ये सब बीच में जो लोग होते हैं उनके पास वो इनकम जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ये फैक्ट्री आउटलेट टाइप का एक चीज जनरेट हो रहा है, जिससे क्या है कि आप डायरेक्टली फैक्ट्री से ही सामान खरीद सकते हैं। तो बीच के जो पैसे हैं वो कंपनी अपने तरफ से भी 50 to 60% डिस्काउंट देके आप कंज्यूमर को वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सेम चीज को आप हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो आप मॉल्स में जाते होंगे, वहां पे दिखता है कि हाँ ये ब्रांड का चीज आपको 50-60% डिस्काउंट में मिल रहा है। पर वो होता इसी तरह से है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स या सेलर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली मार्केट में उसको डाल देते हैं और बायर्स कंज्यूमर्स वहां से खरीदते हैं। तो उस हिसाब से 50 to 60% उनको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि ये मिडिल मैन को मिल रहा था। फेसबुक है, फेसबुक में भी हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसे करके हमारे फिर किसी के अगर फेसबुक का नहीं है तो हम लोग सामने से अप्रोच करते हैं कि अरे तुम्हारा आईडी नहीं है फेसबुक पे, मैं फेसबुक में हूँ आ जाओ। तो क्या करते हैं, सब एक दूसरे को ऐसे इनवाइट करके फेसबुक में हम लोग एक अपना ग्रुप बनाते हैं। तो इससे होता क्या है एक्चुअल में कि जब हम लोग फेसबुक में एक ग्रुप बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, इसका फायदा हमें कुछ नहीं होता है लेकिन फेसबुक को बहुत इसका फायदा होता है। वो क्या करता है, उस नेटवर्क का यूज करता है, उसमें प्रोडक्ट, सर्विस, एडवर्टीजमेंट ये सब वो बेचता है और उससे वो इनकम जनरेट करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक नेटवर्क 10,000 लोगों का है तो उसमें अगर हम लोग फेसबुक में प्रतिदिन अगर 2 घंटे भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो फेसबुक उससे करीब 20,000 घंटे वर्किंग आवर उसको मिल जाता है और उससे उसको प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपीज पर मतलब मोर देन 10 लाख रुपीज उसको जनरेट होता है। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फेसबुक में अपना टाइम
स्पेंड कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फेसबुक के लिए कर रहे हैं। और सारे एग्जांपल्स है, जैसे नेटवर्क के ओला है, नेटफ्लिक्स, मेक माई ट्रिप, ये सब जो है ये सारे ही अभी नेटवर्क के ऊपर वर्क करते हैं। जब हम लोग जितना उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग अपना इंजॉयमेंट के लिए ये सब कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हम लोग किसी और का बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं, हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। तो हमें अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हम अपना इनकम बढ़ाएं, तो ऑब्वियसली फेसबुक में अपना टाइम स्पेंड करके तो नहीं आएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपना बिजनेस एमवे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्मार्ट मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप हो तो भी चले, अच्छा रहेगा। अगर और उसके बाद 10 to 1000 कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, जो ऑब्वियसली आपके मोबाइल में होता ही है। फिर आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स एक दिन में हम लोग इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो हम लोग फिर उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर मनी इन्वेस्टमेंट हम लोगों को इसमें 5000 रुपीज चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ये नहीं है कि पहले जो किट लेना पड़ता था उसके लिए, ये एक्चुअली है कि हम लोग का जो मेंबरशिप है उसको रिन्यू स्टार्टअप करके रखने के लिए, कि वो 1 साल तक रिन्यू रहे हमारा, उसके लिए है। नहीं तो सब ऐसा सोचेंगे अच्छा पैसा तो देना पड़ ही रहा है। तो मिनिमम 5000 रुपीज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप अपना सब कुछ डूब जाएगा 5000 रुपीज से आपका, ये कोई इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में है नहीं। फिर हम लोग आते हैं एमवे के प्रॉफिट स्ट्रक्चर में। इसमें आप 25 से 36% प्रोडक्ट सेलिंग पे कमा सकते हैं, जिसमें कि 7 से 10% रिटेल मार्जिन मिल जाता है, 8.5% ट्रेड मार्जिन मिल जाता है, 10% CSI मिल जाता है, अप टू 9% लेवल तक मिल जाता है वो। फिर आपको टर्नओवर प्रॉफिट मिलता है, 6% लीडरशिप बोनस मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट हम लोगों को इसमें मिलता है। इसके पॉइंट्स काउंट होते हैं। एक 100 रुपए में एक पीवी होता है हमारा, जो कि हमारा वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम है, उसके हिसाब से हम लोगों का लेवल काउंट होता है। अगर आपने 200 पीवी किए हैं तो 3%, 600 पीवी किए हैं तो 600 पीवी किया तो 6%। इस तरह से हम लोग 21% तक जाते हैं, 10,000 की अगर हम लोगों ने पीवी किया तो। उसके बाद इसमें डायरेक्ट सेलिंग है हमारा, तो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं। बीच में हम लोगों को किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों को कहीं से सामान लाना है या लाके फिर किसी को देने जाना है। तो डायरेक्टली कंपनी अपना कुरियर यूज करती है, वो सामान प्रोडक्ट पहुंचा देगी, तो आपको उस चीज का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सनल सेलिंग पॉइंट इसमें दिखाया गया है कि अगर आप 100 पीवी कर रहे हो तो अप्रोक्स आपका 2500 रुपीज अकाउंट में आता है। इसी तरह से अगर आप 10,000 का करते हो तो अप्रोक्स 3,60,000 रुपीज आपको मिल सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप बिजनेस पार्टनर नेटवर्क के साथ कर रहे हो तो आपका एक पैसिव इनकम आएगा, जो कि मैंने पहले बोला कि अगर आप एक सिस्टम बनाते हो तो वहां से आपको पैसिव इनकम आती है। तो इस बिजनेस के थ्रू आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। 3 से 21% तक बिजनेस पार्टनर का नेटवर्क बना सकते हो। 6% लीडरशिप बोनस मिल सकता है आपको। नॉन कैश अवार्ड्स में आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि हम लोग अगर आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है। इसमें कुछ लेवल्स बताए हैं कि जैसे फर्स्ट लेवल दिया गया है कि अगर आप सिंगल पर्सन, सिंगल हैंडेडली आप अकेले करते हैं 300 पीवी, तो और आपका ग्रुप साइज एक ही है, मतलब आप सिंगल ही हो, तो 300 पीवी में आपको 3,000 से 4,000 तक आपको कैश अकाउंट में आपको पैसे आते हैं। फिर सेकेंड लेवल आता है कि जैसे अगर आपके आपके नीचे और 3 लोग हैं
तो अगर हर कोई बंदा 300 पीवी कर रहा है तो आपका ग्रुप में हो जाता है अप्रोक्स 1200 पीवी, और आपका ग्रुप साइज होता है 4 का। आप पहुंचते हो 9% लेवल पे, और आपको इनकम जनरेट होती है 9,000 से 10,000 रुपए। फिर साइमल्टेनियसली अगर फिर दिखाते हैं कि इन तीनों के नीचे भी 3-3 लोग हैं, और ये 3 लेवल दिखाया जा रहा है इसमें। तो 300 पीवी अगर सब कोई करते हैं तो अप्रोक्स 4,000 पीवी हो रहा है, और आप पहुंचते हो 15% पे, और आपका इनकम जनरेट होता है 30,000। फिर ये चौथा लेवल दिखाया गया कि उन तीनों के नीचे भी और 3-3 लोग होते हैं, तो उसमें आपका अप्रोक्स इनकम आ जाता है 80,000 to 90,000 रुपीज। लीडरशिप बोनस की जहां तक बात करें तो अगर सपोज कि आपके नीचे 3 प्लेटिनम होते हैं क्वालिफाइड, जो कि 10,000 पीवी कर ईच करते हैं, तो आपको उसमें से 6% लीडरशिप बोनस मिलता है, और आप इस लेवल में एमरल्ड कहलाते हैं, और आपको इनकम आती है 30 से 40 लाख प्रति साल। तो एमवे के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं कि एमवे जो है ये सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग का कंपनी है पूरे दुनिया में। 110 से ज्यादा कंट्री में है। ग्लोबल टर्नओवर इसका 8 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। 1,000 से ज्यादा इसके पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स वो होता है जो कंपनी अपना यूनिकनेस बजाय रखने के लिए अपना जो प्रोडक्ट बनाती है उसको वो रजिस्टर कराती है ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके। तो इसके 1,000 से ज्यादा पेटेंट्स है। ये 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ डील करती है। 30 लाख से भी ज्यादा एक्टिव एबीओज हैं पूरे दुनिया में। और ये कंपनी इंडिया में आई थी 1998 में, और अभी इसका एक यूनिट इंडिया में भी बना है, और इसके 160 प्रोडक्ट हैं हमारे भारत में, और इसका इंडिया में टर्नओवर है 2500 करोड़ का। और पोर्टफोलियो की बात करें कि तो हम लोग किस किस एरिया में काम करते हैं, तो हम लोग काम करते हैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में, ब्यूटी एंड स्किन केयर में, पर्सनल केयर में, होम केयर में, एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और एनर्जी ड्रिंक्स पे, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं, आयुर्वेदा है हमारे साथ ऐसा कुकवेयर है जो हम लोग बिना तेल के उसमें खाना बना सकते हैं, और हवा प्रदूषण से बचने के लिए भी हमारे पास उपाय है। हमारे प्रोडक्ट्स के नाम में आप काउंट कर सकते हैं न्यूट्रलाइट, एटीट्यूड, आर्टिस्ट्री, डायनामाइट, सैटेनिक, एटमॉस्फेयर ड्राइव, एक्सेस। थैंक यू। थैंक यू। अब हम बुलाना चाहते हैं दुर्गापुर से ममता महतो को। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ममता महतो है। आज का मेरा टॉपिक है आर्टिस्ट्री का इंटेंसिव स्किन केयर रिन्यूइंग पील। हम जैसे जानते हैं कि आर्टिस्ट्री नंबर 1 से वर्ल्ड में पूरे 1 से 3 में रैंकिंग करती है। ये हमारा प्रीमियम ब्रांड है, और इसमें ये जो रिन्यूइंग पील है इसमें नेचुरल मशरूम एंजाइम के गुण हैं जिससे नई स्किन बनती है, और नेचुरल चिया सीड ऑयल से बनी है जो कि ऑर्गेनिक फार्म में उगाया जाता है। इसके एक इस्तेमाल के बाद ही करीब 93% महिलाओं ने माना है कि उनकी स्किन और ज़्यादा जवा हो गई है और स्किन रेडिएंट भी घट गई है। इसे हर तरह के स्किन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्टेंटली हमारे स्किन को स्मूथ करती है और हमारे स्किन के टेक्सचर में भी सुधार करती है। ये त्वचा की महीन रेखाओं को भी हटाती है, स्किन के पोर्स के साइज को घटाती है, रिंकल और एज स्पॉट्स को भी हटाती है। ये आपकी त्वचा का टेक्सचर, रूखेपन, त्वचा की महीन रेखाओं, उम्र के साथ होने वाले धब्बों, अनियमित स्किन टोन और क्लैरिटी डलनेस में भी सुधार करती है। इसके लगातार इस्तेमाल से चेहरे पर उभरने वाली रेखाओं को भी हल्का कर देती है।
और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। बेटर रिजल्ट के लिए इसका इस्तेमाल रात में करें और इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, लेकिन लगातार 2 दिन ना करें, बीच में 1 या 2 दिन का गैप दें। पहले तो स्किन को क्लींजर से साफ करें और ड्राई होने दें। उसके बाद 8 बूंद या 8 पम्प्स फिंगर टिप में लेके एक पतली सी लेयर स्किन में लगाएं और आंख और आसपास की जगह को छोड़ दें और 8 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। ये लेयर पूरी तरह से सूख जाने के बाद हल्के हाथों से फिंगर टिप्स को भिगोकर हल्के हाथों से फेस पर मसाज कर लें ताकि पंखुड़ी निकल सके और उसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें और सूखने दें और इसके बाद लाइट लोशन का प्रयोग करें और इसके साथ हमें टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फेस स्क्रब का इस्तेमाल ना करें क्योंकि पुरानी स्किन निकलकर नई स्किन निकलती है और इसका इस्तेमाल हम 6 हफ्तों तक ही करना है और इसके बाद वैसे भी ये पील खत्म हो जाएगी और इस्तेमाल करने के बाद त्वचा की स्थिति के अनुसार जब यह pH 5.5 तक पहुंच जाता है तो एक्सफोलिएशन यानी परत निकालना बंद कर देती है और रंग ज्यादा चमकीला रंग देती है। इसका MRP है 4149 और DAP है 4000। थैंक यू। सुष्मिता महतो तो नहीं है। ठीक। हम ये बोलना चाह रहे थे कि 18-19 को एमवे का एक बहुत बड़ा ऑफिस खुला है आपका सोनेट होटल के जस्ट नीचे। वहां पे BMD टेस्ट होगा। जिन ने जुलाई मंथ में 50 PV किया है उनको 1 कूपन मिलेगा, फ्री कूपन, और जिन 100 किया है PV उनको 3 कूपन्स मिलेंगे। ठीक है। और लेकिन अगर आपके कोई कस्टमर है, रिलेटिव है, करवाना चाहते हैं, इन्फॉर्म कर लीजिएगा। अगर स्पेयर अगर हमारे पास PV होता है, मतलब कूपन्स होते हैं, तो उसको हम लोग जुगाड़ कर देंगे। और इस महीना भी अगर आप लोग कुछ PV कर लेते हैं 50 PV 100 PV तो आपको उसके भी कूपन्स मिलेंगे। एक BMD टेस्ट 1000 रुपए के करीब ऐसा पड़ जाता है। तो उसका हड्डी का जांच पूरा एकदम मोटापा का, डेंसिटी का जांच होता है हड्डी का, स्पेशली वुमेन लोग के लिए काफी जरूरी होता है। और ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है, कैंप लगा के लोगों को इनवाइट करके बोन को के प्रति अवेयर करके हम लोग प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है। तो BMD टेस्ट के लिए भी जो स्पेशली जमशेदपुर में, और जमशेदपुर में अगर जिनका रिश्तेदार है, भले ही वो खुद नहीं है, तो वो भी लाइन अप करके कर सकते हैं, हम लोग से कोऑर्डिनेट कर लें। और दूसरा कि अभी हम लोग जो फेसबुक का एक पेज हेल्थ वाला निकाले हैं, उसको सभी कोई प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मेरा अभी कहाँ गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड। फेसबुक में ये है हेल्दी लिविंग फेसबुक। ये जो हमारा जो पेज है, हैंग कर गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेज खुलेगा। अब इसमें क्या होगा, इसको जैसे ही कॉन्टैक्ट अस कोई भी मारेगा, कोई भी व्यक्ति, तो गूगल डॉक खुलेगा, उसमें उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चला, क्या फोन नंबर, ईमेल चल जाएगा। तो ये राकेश सर के पास चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 64-65 पीपल इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी कुछ एक्टिविटी हुआ नहीं है तब भी, तो सोचिए होने लगेगा 4-5 लाख 1 साल के अंदर आराम चल जाएगा। जिसमें इसमें मान लीजिए राकेश सर का एक वीडियो है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लाइव सेशन शुरू करेंगे। इसमें आपका योगा का, एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का, धीरे धीरे लोग हेल्दी टिप्स, खाने का, वो सब शेयर करेंगे। अगर आप लोगों के पास कुछ अच्छा चीज है, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सबको जो फिटनेस वाला ग्रुप है ना, उसमें आप डालिए, उसमें से अच्छा कुछ वीडियो लाके उसमें डालेंगे तो क्या होगा। और आपके पास रेसिपी है, कुछ क्वीन में आप लोग कुछ अच्छा खाना बनाए हैं, वो डेकोरेट करके उसको इसमें डालिए, तो हेल्दी रेसिपी के रूप में इसमें डालेंगे। तो ये हेल्थ को प्रमोट करने वाले पेज बन रहा है। और उससे बड़ा चीज है, इसमें आप देखिएगा healthyliving.org बोल के एक वेबसाइट है,
जो कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं, हेमंत जी, सुष्मिता जी ने ही इनको मिलकर बनाया है, डेवलप किया है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी चैनलाइज हो जाएंगे। इसमें बहुत सारा चीज रखा हुआ है, जैसे कि अगर लूज वेट करना चाहते हैं, कि बीएमआई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सब इसमें जाएंगे। मान लीजिए बीएमआई लूज वेट करना चाहते हैं, तो फिर से कुछ कुछ यहाँ पे लूज वेट का कुछ कुछ बारे में दिया गया है, स्टेप्स, प्रोटीन और ये सब के। यहाँ पे फिर क्वेरी भरने के दिया है। इससे क्या होगा कि हम लोग वापस उनके साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। इसमें एक्टिविटीज भी है, देखिए, योगा सेशन, हेल्थ रिव्यू, एरोबिक्स, एक्सरसाइज, जुम्बा, सब सर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। प्रोफेशन देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी हिसाब से धीरे धीरे टीचर्स को भी अपॉइंट करेंगे। मान लीजिए योगा सेशन के लिए भी खोला है, योगा सेशन में नीचे जाएंगे, योगा के बारे में लिखा हुआ है, रजिस्टर करना है, मोबाइल, ईमेल, क्या करेंगे, अदर प्रोग्राम इफ इंटरेस्टेड, ये सब डाल के रजिस्टर कर दिए। तो ये बहुत बड़ा ये काम करेगा। और धीरे धीरे हमारे रिस्पॉन्स से भी, फेसबुक हो किसी का, तो लोग आने लगेंगे, तो लोगों को हम लोग को पता चलने लगेगा। जैसे कि आपको किसने भेजा, बात कर रहे हैं, बोले हमको ममता जी ने एक फेसबुक का पेज लिंक किया था, क्या अच्छा लगा। उस फेसबुक पेज पे हम लोग कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे तो पता चल जाएगा, हाँ ये ममता जी का है, तो वो जितना भी प्रोडक्ट लेंगे उनका तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये ले कितना का कर रहे हैं, उधर डाइवर्ट करेंगे। लेकिन पहला मेन मकसद है इसको वेब पेज को हिट कराना। हिट कराते ही हम लोग शायद रक्षाबंधन से ही शुरू कर देंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। कल रात को 15% में काफी डिस्कशन हो रहा था इस पे, तो उसमें शुरू कर दिया जाएगा। 11 बजे चल रहा था कल। तो इसको, ये बहुत बढ़िया है। हम एक वेबसाइट है, नाम भूल गए क्या, क्वोशंट, वेलनेस क्वोशंट ना ऐसे कुछ क्या है, वो कई करोड़ों का टर्नओवर वो लोग कर रहा है सिर्फ वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग भी अभी उसमें घुटेगा। पूरा इंडिया में 5-6 जन ही वेबसाइट में घुसा हुआ है, तो नया चीज है। हम लोग उसमें अभी से घुस के इसको एकदम छा जाएंगे अच्छा से। और हम लोग अपना अपना आइडियाज और बहुत कुछ दे सकते हैं। आप कुछ भी एक्सरसाइज या यूनिक खाना बनाते हैं, रेसिपी है, प्रोटीन शेक है, हेल्थ के लिए कुछ भी, वो ग्रुप में आप शेयर कीजिए। जो फिटनेस का वाला ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें डालिए, वहां से आइडिया डालेंगे हम लोग। ठीक है, और तो कुछ बोला नहीं है। 9 बजे मिलते हैं। और बस 9 बजे अभी सेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रियंवत सर का। हम लोग सब 9 बजे जो जुड़ते हैं। ये एक्चुअली मेंटर्स क्लब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लब होता है। एवरीबडी इज नॉट अलाउड, जो 100 वीवी करते हैं उनको अलाउड होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि सर से बात करके वो नॉर्मल लोगों के लिए खोल देते हैं, अलाउ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 300 पीवी जो कर लेते हैं उनके लिए एलिट क्लब होता है। तो एलिट क्लब का तो मेरे ख्याल से नहीं खुलता है कभी किसी के नॉर्मल के लिए, बट मेंटर्स क्लब कभी कभी अलाउ करते हैं। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा उनका ये लेना चाहिए और नोट्स बनाना चाहिए सब चीज का। ठीक है, और बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग 9 बजे मिलते हैं और उसमें सब पता चल जाएगा। और हमें कुछ बोलना है? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक, ओके, 9 बजे मिलते हैं। रूपाली भाभी, ओवर टू होस्ट। सबके लिए ठीक है, अब आज का मीटिंग खत्म करते हैं यहीं पे। 9 बजे मिलते हैं, चलिए बाय। 9 बजे मिलता है सबको।